सक्सेस मिशन क्लब एंड लाइब्रेरी का आज आफ्टरनून का जो शिफ्ट है उसका बिहार एसएससी का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, डेट 18/10/2023 का। ठीक है दोस्तों, देखेंगे पहला नंबर मैथ का क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा है किसी मेज को 400 रुपया बेचने के स्थान पर 350 रुपया बेचने से हानि प्रतिशत 5% की वृद्धि हो जाती है, तो उस मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, कितना बेचना है, पहले एसपी कितना है देख लीजिए आप लोग, 400 रुपया। SP2 कितना दिया है, 350 रुपया। बेचने में कितना 5% का हानि होती है, कितना का अंतर आ रहा है, 50 रुपया का। 50 रुपया में कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है, 5% का हानि हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य पे ही प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य है ना, 5% हानि होती है, तो बताइए क्रय मूल्य कितना होता है, CP 100 होता है। CP कितना होता है, 100 होता है। तो कितना से इसमें गुना करेंगे, 20 से। इसीलिए इसमें भी कितना से गुना कर देंगे, 20 से। तो 20 5 100 यानी 1000 रुपया क्या हो गया मेरा, यही CP हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, क्या कह रहा है, 10% और 15% की दो क्रमिक छूट के बराबर कितनी एकल छूट, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट पूछ रहा है। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला आता है हमको A + B इंटू -A गुने B बटा 100 होता है। ठीक है, A कितना दिया हमको, A 10% दिया हुआ और B कितना दिया 15%, माइनस क्या हुआ A इंटू B, यानी 10 गुने 15 बटा 100 होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 25 - 150 बटा 100 1.5, यानी 25 - 1.5 बराबर हो गया आपको 23.5%। यही हो गया मेरा सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है मैथ में। इसमें कह रहा है 9 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या करती है। क्या कर रहा है, 9 वर्षों का साधारण ब्याज, समय कितना दिया हुआ, टाइम 9 वर्ष दिया हुआ। ठीक है, टाइम 9 वर्ष दिया हुआ। कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 45%, मान लिया मूलधन बराबर 100 है, तो साधारण ब्याज कितने हो गया, 45 रुपया हो गया, है ना। तो क्या पूछ रहा है हमको, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर यानी रेट निकाले, रेट प्रतिशत, रेट बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100, ब्याज कितना 45 गुने 100 बटा मूलधन कितना 100 और गुने समय कितना है, समय 9 वर्ष है। ठीक है, 9 9 कट गया और 9 5 45, यानी R बराबर क्या आ गया 5%। यही मेरा दर 5% आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। उनतीस नंबर दोस्तों देखिए, क्वेश्चन 29 नंबर क्या कह रहा है, 29 नंबर में क्या कह रहा है, दो अंकों की कितनी संख्या जो 3 और 5 से विभाजित है, यानी दो अंकों की कितनी संख्या, दो अंकों जो 3 और 5 से विभाजित है, यानी कितना होगा, दो अंकों की संख्या 10 11 हो गया और कहां तक जाएगा, 99 तक जाएगा। ठीक है, तो 99 तक है, 99 तक है, हमको 10 1 से 9 तक घटाना है। ठीक है, क्योंकि दो अंकों से पूछ रहा है। ठीक है, टोटल 99 तक होता है दो अंकों की संख्या में, 99 तक जाना है दो अंकों की संख्या, और हमको क्या करें 10 से स्टार्ट होता है 2 से, इसलिए 9 घटाएंगे, 1 से 10 से पहले 9 तक घटा दें, कितना हुआ 90 हुआ। और 90 में क्या कर रहा है बताइए, 90 में कह रहा है आपको जो कितनी, जो 3 या 5 से विभाजित है, 3 से विभाजित क्या तो संख्या हो गया 30 को हो जाएगा, और हम जब 5 से 3 से विभाजित हो गया। ठीक है, जब 5 से विभाजित करेंगे कितने होगा 90 में, 90 बटा 5 बराबर क्या हो गया 18 हो गया। ठीक है, और क्या कहता है 3 और 5 यानी दोनों से भी विभाजित हो सकता है, 3 और 5 यानी 15 से, तो 15 से क्या विभाजित होगा बताइए 90 बटा 15, 15 6 क्या 90। ठीक है, 3 और 5 से टोटल क्या विभाजित है 30 प्लस 18 बराबर 48 हो गया। जो दोनों कॉमन निकाले हैं 5 और 3 से विभाजित है उसको घटा देंगे। ठीक है, कॉमन कितना निकाले 3 और 5 का 6, तो 6 घटा देंगे, यानी कितना 42 हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया 3 और 5, 3 या 5 से विभाजित संख्या कितना हो गया टोटल 42 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्या कर रहा है 30 नंबर देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति की 40% ए को देता है, पुनः शेष बचे राशि का 25% बी को देता है, पुनः शेष बचे राशि का 50% किसको, सी को देता है। ठीक है, तो यदि उसके पास 2160 रुपये शेष बचा तो कुल राशि यानी कुल संपत्ति कितना आती है। मान लीजिए पहले संपत्ति कितना था, मान लीजिए एक्स था। ठीक है, मान लीजिए संपत्ति कुल कितना है, क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। ठीक है, मान लीजिए संपत्ति टोटल कितना एक्स था। ठीक है, एक्स का कितना प्रतिशत दे देता है, कितना 40% ए को देता है, जिसके पास कितना प्रतिशत बचा, मान एक्स है, एक्स का 40% दे दिया, इसके पास कितना बचा, 60% बचा। ठीक है, फिर शेष बचा, शेष का 25% बी को देता है, यानी कितना प्रतिशत के पास बचा, शेष 75%, क्योंकि 25% दे देता है। फिर ये शेष का कितना कर रहा है, पुनः शेष बचे राशि को 50% सी को देता है, सी को कितना 50% देता है, कितना बचेगा उसके पास, 50% बचेगा, बराबर कितना शेष रुपया बच गया उसके पास, 2160 रुपया बच गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 50 गुना 100, ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौका 100, ठीक है, 15 चौके 60, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 20 5 100, ठीक है, और ही हुआ 3 तिया 9, 9 से काटेंगे, क्या होगा, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो गया, और 9 चौका 36, 240, इसलिए x बराबर क्या हो गया, बराबर 240 गुने 20 गुने 2 हो गया। ठीक है, 20 गुने 2 कितना हो गया, है ना, 24 चौका 96, यानी 9600 रुपया। कितना उसका कुल संपत्ति कितना हो गया दोस्तों, 9600 रुपया हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको। इकतीस नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है 31 नंबर कह रहा है ए और बी में स्पीड और पानी का अनुपात कितना, 4 और 5 और 7 11, यानी है ना 2 है, स्पीड और पानी का अनुपात कितना, ए में कितना 4:5 और बी में कितना 7:11 है। ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए और बी, ए में कितना है, पहला हम कितना कर रहा है 4:5 है। ठीक है, 4:5, दूसरा हम क्या है 7, दूसरा जो है उसमें 11 है, इसका टोटल कितना हो जाएगा 9 हो गया, इसका टोटल कितना हो गया 18 है ना। इसको बराबर करने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे दोनों का, एलसीएम कितने हो गया 18, 9 दूना 18, 18 गुने 1। ठीक है, ये हो गया। आप क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से, कह रहा ए और बी की वस्तु को 2:5 में मिलाया जाता है, फिर इसमें जितना ये रेशियो निकला उसको 2:5 में कर रहा मिलाने के लिए। ठीक है, तो स्प्लिट और पानी का अनुपात क्या कर रहे हैं 2 और 5, इसमें फिर 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी 5 से गुना कर देंगे। आप देखिए क्या हो गया, 2 दूना 4 हो गया, टोटल क्या हुआ 4 चौका 16, 4 5 20, कितना हो गया 5, 7 5 35, और कितना हो गया 11 5 55। ठीक है, आप देखिए क्या हो गया 6 5 11, 3 1 4 5 51, ये कितना हो गया 5 11 5 55, है ना 55। ठीक है, 5 5 2 7, अब काटेंगे इसे 3 से, कितने होगा 17:25, यही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा, दो धनात्मक संख्या का अनुपात कितना है 3:7 है। ठीक है, दो संख्या इसको क्या है 3:7 है। ठीक है, दो धनात्मक संख्या का अनुपात 3:7 है। ठीक है, तो अब क्या कर, और इनका एलसीएम 231, यानी कि यानी एलसीएम है, एलसीएम क्या हो गया 7 या 21, 21 बराबर कितना हो गया बताइए, 21 बराबर कितना हो गया 231, तो 1 बराबर कितना हो गया 21 से 11 हो गया। ठीक है, 1 बराबर 11 हो गया, तो क्या कर रहा है हमको, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या कौन है, ये है, बड़ी संख्या ये है, तो छोटी संख्या 1 बराबर 11 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या हमारा क्या है, छोटी संख्या हमारा क्या है 3 है। ठीक है, तो जब क्या 1 बराबर 11 है, 1 बराबर कितना है 11, तो 3 बराबर 33, यही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तैतीस नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, 33 नंबर क्या कह रहा है, किसी खंबे का 2/5वां भाग कीचड़ है और शेष का 1/3 भाग जल में है एवं 6 मीटर जल के ऊपर है, तो खंबे की लंबाई कितना है। ठीक है, कह रहा है किसी खंबे का 2/5वां भाग कीचड़ में, कीचड़ में कितना है, कीचड़ में देखिए कीचड़ में कितना है
किचन में कितना है 2/5 भाग, ठीक है 2/5 है, यानी कुल कितना हो गया, यानी टोटल कितना भाग होगा, टोटल कितना, इसकी लंबाई कितना हो गया 5। तो किचन में कितना हो गया बताइए, किचन में 2 हो गया, तो शेष कितना बच गया, शेष 3 बच गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है ना, शेष का 1/3 भाग जल में, शेष जो है इसका 1/3 भाग जल में, जल में कितना हो गया, जल में देखिए जल में क्या है, जल में शेष का 1/3, शेष 3, इसका 1/3 भाग जल में, 3 का 3, यानी जल में कितना 1। अब शेष कितना बच गया देखिएगा, शेष है ना 3 में से 1 चल गया, कितने हो गया, शेष कितना 3 - 1 बराबर कितने हो गया 2, ठीक है। शेष यही बचा आपका रहा एवं जल एवं 6 मीटर जल के ऊपर, यानी शेष 2 है, 2 है जो 6 के बराबर है, ठीक है, जो जल के ऊपर है, ठीक है। तो 2 बराबर कितना हुआ 6 हुआ, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 6/2 है कर रहा था टोटल। तो खंभे की लंबाई यानी कुल खंभे की लंबाई कितना कितना कुल कितना है टोटल 5 माने थे, तो 1 बराबर 6/2, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30/2 बराबर 15। खंभे की लंबाई कितना हो गया 15 आंसर आ गया आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन 34 नंबर, देखिए 34 नंबर करें, 34 नंबर देखिएगा क्या करा, एक थैले में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे एक सिक्के हो गए। रेशियो क्या है, सिक्का का रेशियो का अनुपात क्या है, 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे एक सिक्के का अनुपात है, ठीक है, जो रेशियो 1, 2 और 3 में दिया। यदि थैले में कुल धन 60 रुपया, ठीक है, थैले में कुल धन 60 रुपये है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है, 25 पैसों का है, ठीक है। सबको हम क्या करेंगे, पैसा हम सबको हम क्या करें, पहले रुपया में बदलेंगे, ठीक है। रुपया में जैसे 25 पैसे संख्या, ये मानिए 25 पैसा है, ये 25 पैसा है ना, और क्या हो गया ये 25 पैसा हो गया, ये 10 पैसा, ये क्या हो गया, और आ गया क्या 5 पैसा, ठीक है 5 पैसा, ठीक है। 25 पैसा का रेशियो क्या 1 है, ठीक है, 25 पैसा का 1 है, तो सब इसको हम रुपया में बदलेंगे, क्योंकि हमारा कुल टोटल धन क्या रुपया में दिया हुआ, तो 25 4 से है ना, कितना करेंगे 4 से भाग दे देंगे, हम रुपया में आ जाएगा, ठीक है ना। x मान लीजिए 1x प्लस कितना 2, अब 10 पैसे सिक्का क्या है 2 अनुपात, यानी 2x बटा के तो कितना से भाग देंगे, जो हमको रुपया में आ जाएगा 10 से भाग देंगे, ठीक है। और इसे 5 पैसा का 5 का क्या होगा, 5 का रेशियो क्या है, 5 का 3 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 3x, कितना भाग देंगे 20 से देंगे, ठीक है। तो टोटल रुपया कितना दिया हुआ बताइए, टोटल 60 रुपया दिया हुआ, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, कितना हो गया देखिए 4 10 20 का एलसीएम कितना हो गया 20 हो गया, 4 5 20x, 2 दूना 4x प्लस 3x बराबर कितना हो गया 60, 5 9 3 12x बराबर कितने, 12x बटे 20 बराबर कितना हो गया 60, है ना। 12x बराबर कितने हो गया 60 गुना 20, इसीलिए x बराबर कितने हो गया बताइए 60 गुना 20 बटा 12, 12 5 60 बराबर कितने होगा 100। 100 अदाप्ताकार हमसे क्या पूछ रहा है, तो 25 पैसों शिक्षा 25 पैसों सिक्कों की संख्या का 25 पैसे के से कितना मान है, एक रेशियो 1 दिया है, यानी कितना हो जाता है 25 पैसे के बराबर कितना हो गया 25 पैसे का, 1 गुने 100 बराबर 100, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है। मिला दे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 35 नंबर देखिए क्या रहा है, 35 नंबर टाइम एंड वर्क का 35 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिएगा, क्या कर रहा है, एक काम को 12 दिन में करता है, और क्या था बी क्या था, क्या रहा है, एक काम कितने दिन में कर रहा है, एक काम कितने दिन 12 दिन में कर रहा है। बी जो एक से 1.5 गुना, बी जो है ए से 1.5 गुना तेज काम करता है, बी जो है ए से 1.5 गुना तेज काम करता है, तो बी इसके दोगुने काम को कितने समय में करेगा, ठीक है। पहले कर रहा है, पहले ए बी का हम रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है, ए और बी का क्या कर रहा है, बी जो है ए से 1.5 गुना काम करता है, मानिए 2 करेगा तो कितना 3 करेगा, क्या रहा है बी जो ए से 1.5 गुना तेज काम करता है, जब ये 2 करेगा तो ये 3 काम करेगा, ठीक है। अब क्या कर एक इसी काम को कितने दिन में करता है 12, यानी कि एक दिन में ये क्षमता इसका एक दिन में कितना ही काम करता है 2 काम करता है, एक दिन में कितने कर रहा है 2 काम करता है, 12 दिन में कितना होगा 2 गुने 12 यानी 24 काम होगा। क्या रहा बी कितने दिन में करेगा, बी की क्षमता क्या है, बी का 3 है, इसको दुगुना काम है ना, इसके दुगुना काम को 3 चौका 12 4 दूनी 8 बराबर 100, कितना दिन में करेगा अभी, इसके दुगुना काम को 16 दिन में करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर देखिएगा क्या कर रहा है, 36 नंबर कह रहा है ना, क्वेश्चन क्या है देखिएगा,
13 पर पावर 7 प्लस 13 पावर 7 प्लस 11 पर पावर 7, ठीक है, 11 पर पावर 7 एंड, है ना, तथा क्या कर रहा है, तथा क्या कर रहा है, 13 पर पावर 5 प्लस 11 पर पावर 5, क्या होगा इसका, क्या इसका एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं कि क्या है ना, जब ए पर पावर, है ना, ए पर पावर एन प्लस बी पर पावर एन, है ना, जब, है ना, जब क्या विषम संख्या दिया हो, जब विषम संख्या होता है ना, जब विषम संख्या होता है, जब ए पर पावर एन और प्लस बी पर पावर एन जब विषम संख्या हो, है ना, तब क्या होता है, तो इसका क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, इसका जुड़ जाता है ना, गुणनखंड क्या होता है, जुड़ जाता है, ए प्लस बी हो जाता है, ठीक है। जब क्या करें, देखिए पावर है ना, विषम संख्या है ना, ए पर पावर एन और बी पर पावर एन, इतना गुणनखंड क्या हो जाएगा, मान लगा 13 प्लस 11, इसका हो गया, इसका भी क्या होगा, 13 प्लस 11 कितना हो गया, 24। एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, बराबर 24। एचसीएफ कितना होगा 24 का, 24 एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, दोनों 24 है तो इसका एचसीएफ 24 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 10,000 रुपए के 2 वर्षों की सीए और एसआई का ब्याज का अंतर ज्ञात करें, जिसका 25 रुपया तो वार्षिक दर ज्ञात करें। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है ना, है ना, 10,000 रुपए के 2 वर्षों की सीआई और एसआई का ब्याज का अंतर 25 रुपया तो वार्षिक दर ज्ञात करें। जब 2 वर्ष का अंतर हो, अब लिख देते हैं फॉर्मूला, जब 2 वर्ष का अंतर है, फॉर्मूला क्या होता है, सीआई माइनस एसआई बराबर क्या होता है ना, पी गुने आर स्क्वायर बटा, है ना, 100 का स्क्वायर यानी 4 को, ठीक है। अब इसी पे देखिए बैठाते क्या करा, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ, 25 रुपया दिया, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ। अब बताइए मूलधन कितना आपको, 10,000, मूलधन कितना 10,000, क्या दर निकालना है, आर स्क्वायर बटा कितना हो गया, डबल हो गया, क्योंकि 100 का स्क्वायर होता है, 10,000 है, ठीक है, 4 शून्य 4 कट गया, ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितने हो गया बताइए, 25, इसलिए आर बराबर कितने हो गया, 5, यानी दर कितना हो गया, 5 हो गया प्रतिशत, यही आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर क्या कह रहा है, राम 12 किलोमीटर की चाल से अपने घर से दफ्तर जाते, यदि अपनी चाल का 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचता, ठीक है। इसका पहले का चाल यानी वास्तविक चाल कितना था, यानी पहले का चाल कितना था, पहले का चाल यानी जो पहले का चाल कितना था, उसको पहले का चाल कितना था, मान लीजिए इसका वास्तविक चाल हो गया, ठीक है, वास्तविक चाल हो गया, ठीक है। पहले का चाल कितना था, 12 किलोमीटर की चाल से अपने घर से दफ्तर जाती है, वो अपनी चाल का 5/6 चाल चलता है, ठीक है, 5 यानी वास्तविक चाल इसका 6 था, कितना चल रहा है, 5 से चल रहा है, ठीक है। तब क्या रहा है, तो 20 मिनट देरी से पड़ता है, जब समय है तो क्या इसका अपोजिट हो जाता है रेशियो, तो 6 अनुपात कितना हो जाएगा, 5, दोनों का अंतर कितना, 1 अंतर आ रहा है, तो क्या कर रहा है, 5 के बराबर कितने मिनट में देरी से पहुंचता है, 5 बराबर कितने मिनट देरी से चलता है, 20 मिनट, 1 बराबर कितने हो जाएगा, 100 मिनट देरी से पूछ रहा है, समय कितना होगा, 100 मिनट देरी से पूछ रहा है, हमको क्या पूछ रहा है, तो इसकी दोनों का अंतर कितना, 1 बराबर कितना दिया, 20 दिया, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 100 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है ना, तो अपने घर से दफ्तर की दूरी कितना है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर, है ना, चाल गुने समय होता है, ठीक है। चाल कितना दिया, हमको दिया हुआ 12 किलोमीटर पर आवर, समय कितना 100 मिनट है, 100 मिनट ये किलोमीटर आवर में, जिसको भी हम क्या करेंगे घंटा में बदलेंगे, ठीक है, 12 5 60, 5 5 20, यानी दूरी कितना हो गया, 20 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चालीस नंबर इजी है, प्लस बी का, इसको छोड़ देते हैं। 41 नंबर देखिएगा, 41 नंबर कह रहा है 30, 50 और 70 छात्रों के 3 बेंचों का औसत क्रम से, सबका औसत कितना, 55 दिया है, 70 दिया और 70 दिया है। 30 छात्रों को बेंच वाला का औसत कितना दिया हुआ है, 55 दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 या 15, 5 या 15, 16, 1650, ठीक है। 50 बेंच वाले छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ, कितना, 7 5 35, कितना हो गया, 3500 हो गया। और फिर दिया हुआ है 70 छात्रों का औसत कितना दिया, 70 छात्रों बेंच वाला का औसत 70 दिया है, ठीक है, 7 7 4900, ठीक है, तो कितना हो गया, 0 सबको जोड़ देंगे, 5 6 5 11
9 20 4 7 2 8 बराबर 1 10। ठीक है, तब टोटल कितना हो गया बेंच, कितना हो गया छात्रों का बेंच का 7 5 12 150। ठीक है, तो औसत पूछ रहा है, सबका औसत पूछ रहा है, 150 हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे सब में। ठीक है, 15 छके 90 और कितने बचे 10 यानी 5 105, 15 7 105, यानी टोटल कितना हो गया सब छात्रों का औसत 67 हो गया। ठीक है, टोटल औसत अंक 67 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर देखिएगा, 43 नंबर कह रहा है सभी अभाज्य संख्या का योग x है और सभी विषम अभाज्य संख्या को योग y है ना। सभी अभाज्य का कितना कर रहा है, सभी अभाज्य संख्या को कितना कर रहा है, सभी अभाज्य संख्या का योग बराबर x है और सभी विषम अभाज्य का योग y है। तो क्या कर रहा है, x माइनस वाई का हमको मान पूछ रहा है, x माइनस वाई का मान पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, x माइनस वाई का पूछ रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं है ना, सभी अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है, देखिए 2 5 7 है ना 11 है ना। और बात कर विषम अभाज्य, विषम अभाज्य को घटाना, विषम अभाज्य है y है, विषम अभाज्य क्या होगा, विषम अभाज्य क्या हो जाएगा हमको, कितना हो जाएगा 3 5 7 11। देखिए समय क्या करते हैं, सब कट जाएगा, 2 3 5 7 11 -3 -5 -7 -11। देखिए सब क्या कर रहा है, ये कट जा रहा है, जो 2 है, दो पहला जो अभाज्य संख्या ये खाली बच जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये आंसर, क्योंकि एक ही अभाज्य संख्या 2 बचेगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब आपस में क्या है, कट जा रहा है, बस अभाज्य संख्या जो सम एक अभाज्य संख्या बचता है 2, एक अभाज्य यही 2 बच जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 44 नंबर का रहा है, 44 नंबर का रहा है 3000 और 4000 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित, कितना करा 3000 और कितने और 4000 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो कितना से पूर्णतः विभाजित हो।
77 नंबर देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 77 नंबर कह रहा है यदि 10 शीशों का एक पैकेट फेंका जाता है तो निम्न में से कौन सा टूटे शीशे और बिना टूटे शीशे का अनुपात नहीं हो सकता। अनुपात यानी 10 शीशे है, किसका अनुपात नहीं हो सकता, जिसका इसे जिसका रेशियो से भाग नहीं लगेगा वही नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें देखिएगा ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, ऑप्शन ए में क्या है देखिए, ऑप्शन 5:4 है। बी में क्या है, ऑप्शन बी में है आपको 8:2 और सी में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सी में दिया 2:3। देखिए इसमें क्या है 10 से इसमें भाग इससे लग जाएगा है ना, इससे भी लग जाएगा 10 में रेशियो भाग, इससे नहीं लगेगा। ठीक है, जो रेशियो भाग नहीं लगता वही शीशा का टूटे व बिना टूटे का अनुपात होता है। ठीक है, समझिए, आगे बढ़ते हैं। अठहत्तर नंबर देखिए क्वेश्चन एक, 78 नंबर क्या है देखिए, 2 है, 1 है, 3 है और 36 है। ठीक है, 4 है, 2 है, 1 है और वाट है। ठीक है, और क्या कर रहा है 0 है, 0 4 3 51। इसमें क्या कर रहा है देखिए, सबका क्या कर रहा है क्यू कर रहा है। ठीक है, देखिए 3 का क्यू करते होगा, 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27 प्लस 1 का क्यू 1 प्लस 2 का क्यू 8, कितने 27 7 35 प्लस 1 बराबर 36, यानी सबका क्यू करके जोड़ रहा है। ठीक है, इसमें सबका कितना होगा इसका क्यू 4 जगह 64 8 72 1 73, यानी आंसर कितना होगा इसका 73 हो गया आंसर। ठीक है, सबका क्यू हो रहा है। ठीक है, 4 चौके 16 चौका 64 और 3 3 9 3 27 64 27 51, सबका क्यू करके जोड़ दे रहा है, यही चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कितना दिया है, 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2 5 11 23 23 11 23 और 47 डिवाइड। ठीक है, कितना 2 दूना 4 प्लस 1 5 5 दूना 10 प्लस 1 11। ठीक है, इसे 11 को 2 से गुना किया 22 और 1 23। ठीक है, 23 के गुना किया 23 दूना 46 और 47, फिर 47 क्या करे 2 से गुना हो रहा है, यानी 47 गुने 2 प्लस 1 कितना हुआ 94 प्लस 1 बराबर 95 आंसर हो गया। ठीक है, 94 प्लस 1 बराबर 95 आंसर हो गया। ठीक है, बेटा देते हैं। चौरासी से 85 एक पजल देखिएगा, 84 से 85। ठीक है, क्या कर रहा है 32 छात्रों की एक कक्षा में 20 छात्रों को स्पाइडरमैन एवं 14 छात्रों को बैटमैन पसंद। टोटल बच्चा कितना पता है, एक कक्षा में कितना बच्चा है 32 बच्चा है, मान एगो कितना पसंद है 2 बक्सा है, मान एगो को स्पाइडरमैन पसंद है, एगो को बैटमैन पसंद। ठीक है, स्पाइडरमैन कितना को पसंद है बताइए, 32 छात्रों 20 छात्रों को क्या स्पाइडरमैन पसंद है। ठीक है, और 14 छात्रों को बैटमैन पसंद है। ठीक है, 14 छात्रों को बैटमैन पसंद है। और क्या कर रहा है 6 छात्रों को ना तो स्पाइडरमैन और ना ही बैटमैन, यानी 6 छात्र ऐसा है जिसको कुछ पसंद है, तो एक जो ना पसंद करने वाला उसको भी बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, स्पाइडरमैन हो गया बैटमैन, यानी कितने को पसंद है दोनों, यानी दोनों को मन ये हो गया 6 इसको दोनों को पसंद है। ठीक है, देखिएगा जैसे आप लोग इसमें 20 जो है स्पाइडरमैन पसंद करता है, टोटल छात्र 32 को, जब 20 को पसंद करता है 32 को क्या को पसंद नहीं करता है, यानी 12 को स्पाइडरमैन है जो नहीं पसंद किया, यानी टोटल 32 छात्र है, तब 20 छात्र ऐसे जो स्पाइडरमैन पसंद करते हैं। कितने छात्र स्पाइडर जो हो गए जो पसंद नहीं करते हैं, तो 12 ऐसे स्पाइडरमैन छात्र है जो पसंद नहीं कर रहा है, जैसे है ना टोटल 32 है, 14 है ना 14 छात्र जो बैटमैन पसंद करते हैं, कितने तो बैटमैन पसंद नहीं करते, 32 में 14 घटा देंगे कितने हो गए, 12 में 4 गया 8 बचा, 2 में है ना 2 में से गया 1 18। ठीक है, ये हो गया 8। ठीक है, 18। ठीक है, 18। ठीक है, तो देखिए इसमें टोटल 6 को पसंद नहीं करता, सिर्फ स्पाइडरमैन कितने पसंद नहीं करता है 6, और सिर्फ बैटमैन क्या हो जाएगा 12। ठीक है, देखिए टोटल कितना है ना जो छात्र जो है ना पसंद नहीं करता है स्पाइडरमैन और बैटमैन, यानी 6 6 12 12 24 है, टोटल कितना छात्र है 32, तो क्या वो पसंद करेगा, 24 को टोटल नहीं पसंद कर रहा है, टोटल 32 को, तो दोनों पसंद करते करेगा बताइए, 8 को कुल पसंद करेगा। ठीक है, तो बताइए स्पाइडरमैन कुल यानी ऐसे कितने स्पाइडरमैन जो सिर्फ है ना स्पाइडरमैन पसंद करते हैं, क्या वो 12 हो गए सिर्फ स्पाइडरमैन पसंद करने वाले छात्र 12 हो गए, और टोटल 14 हो गए बैटमैन, सिर्फ बैटमैन पसंद क्या वो करेगा 6 को करेगा। ठीक है, अब यही पूछा आप क्वेश्चन देखिए बनाते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन, हमको कह रहा है कितने छात्र है 84 नंबर देखिएगा,
ठीक है। कितने छात्र या तो स्पाइडरमैन और या बैटमैन दोनों पसंद करते, या तो स्पाइडरमैन है ना, या तो स्पाइडरमैन या तो बैटमैन दोनों पसंद, यानी दोनों जो पसंद करते, कितना है दोनों, ये सिर्फ स्पाइडरमैन करते, ये सिर्फ बैटमैन, दोनों कौन, यही ना जो दोनों पसंद करते, क्या दोनों साथ जो पसंद करते हैं 8 वो, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 85 पूछ रहे, ऐसे कितने छात्र या तो स्पाइडरमैन या तो बैटमैन पसंद करते हैं, यानी ऐसे कितने बच्चे हैं जो तो स्पाइडरमैन पसंद करते हैं या तो बैटमैन, या मतलब क्या है, ये तो ये नहीं तो दोनों, यानी स्पाइडरमैन क्या को पसंद करते हैं 12 को, ठीक है। बैटमैन क्या को पसंद करते हैं कि स्पाइडरमैन क्या को पसंद करते हैं 12 को, बैटमैन क्या को पसंद करते हैं 6 का, दो ऐसे कितने छात्र जो दोनों पसंद करते हैं 8 को, टोटल कितने हो गए 12 6 18 26, ऐसे कितने छात्र जो स्पाइडरमैन या बैटमैन पसंद करते हैं 26, यही मतलब हो गया स्पाइडरमैन या तो बैटमैन या तो दोनों, या मतलब यही होता है, इसको पसंद के लिए वो लिख लिया, इसको के लिए या दोनों जो कर रहा है वो लिख लिया, वही हो गया, ठीक है। यही क्वेश्चन था दूगो। अब आगे बढ़ते हैं, बेटा देख 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 86 नंबर कह रहा है ना 27 है ना लेस देन 81, 27 लेस देन 81 हैज है ना नॉट ग्रेटर देन 6, ठीक है। सबका देखिए दिया हुआ मान वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। देखिए 27 को 27 लिखेंगे पहले, और देखिए क्या कर है ना, लेस देन का वैल्यू क्या दिया है, लेस देन का क्या दिया हमको, जोड़ दिया, लेस देन क्या दिया हुआ, जोड़ दिया हुआ, ठीक है। लेस देन का जोड़ दिया हुआ है, ठीक है। और हैज का क्या वैल्यू दिया है, हैज का अर्थ है भाग, हैज का अर्थ क्या है, भाग है, ठीक है। ग्रेटर देन का क्या दिया, ग्रेटर देन का अर्थ है ऋण यानी माइनस, ठीक है, ऋण यानी माइनस। तो 9 नमा 81, 27 9 कितना हो गया, 27 3 3 6 36 और माइनस 6 बराबर कितना हो गया 30 आंसर, ठीक है। एक सेकेंड, 27 3 30 6 36 माइनस, ठीक है। 27 3 36 माइनस, ठीक है, 36 36 माइनस 34, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सतासी नंबर देखिए, मैथ का क्वेश्चन फिर आ गया एक, देखिएगा क्या कर रहा है। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल का आयु इतना, मान लेते हैं 4 वर्ष पहले, ठीक है, मान लेते हैं 4 वर्ष पहले अनुपात कितना है, अनुपात कितना दिया रेशियो है ना, विकास और राहुल का, ठीक है। विकास और राहुल का कितना 3x और कितना है 5x, ठीक है। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद है, ठीक है। अपन विकास करते हैं 3x बटा कर लेते हैं 5x, कह रहा है 4 वर्ष पहले इतना है, तो वर्तमान में लाएंगे तो 4 जोड़ेंगे, ठीक। इसमें भी वर्तमान में लाने के लिए क्या है 4 वर्ष पहले का था, ठीक है। ये अब वर्तमान में लाएंगे तो 4 वर्ष जोड़े, आप कह रहा है 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद का वो वर्तमान के बाद ना 6 वर्ष होता है, तो 6 वर्ष जोड़ेंगे 6 वर्ष बाद, ठीक है। 6 वर्ष बाद क्या हो जाता है, 6 वर्ष बाद रेशियो क्या होता है 4 और 5 हो जाता है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे बताइए, 3x प्लस 10 बटा 5x प्लस 10 बराबर 4 बटा 5, ठीक है। 4 बटा 5 कितना हो गया 5 दिया 15x प्लस 50 बराबर 20x प्लस 40, ठीक है। कितना हो गया, तो 5x बराबर 10, तो x बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। x बराबर हो गया 2, तो पूछा रहा है ना, तो पूछ रहा था राहुल की वर्तमान आयु क्या, राहुल की वर्तमान कितना 5x माने, तो 5 गुना 2 कितना हो गया बराबर 10। ये क्या मेरा 4 वर्ष पहले का, हमको पूछ रहा वर्तमान आयु का, क्योंकि रेशियो जो माने थे 4 वर्ष पहले का था ना, तो वर्तमान आयु क्या जो वर्तमान बराबर क्या हुई, इसमें 4 वर्ष पहले बराबर 10, तो वर्तमान में 4 जोड़ देंगे, यानी वर्तमान 4 साल के बाद, ठीक है। वर्तमान आयु कितना है 4 वर्ष पहले था, तो वर्तमान 10 प्लस 4 बराबर 14, यही आंसर हो गया। राहुल की वर्तमान आयु कितना हो गया 14 साल हो गया, ठीक है। पजल देखिएगा 88 से 90, ठीक है। पजल क्या कर रहा है, देखिए 5 लड़के एक बेंच में बैठे हैं, माने 5 को है ना कुट्टी दे देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 लड़के बेंच में बैठे हुए, ठीक है। अब क्या कर रहा है, सचिन राम के बाईं ओर, ठीक है। पहला रेशियो लिख, सचिन जो है सचिन जो क्या है राम के बाईं ओर है, ठीक है। तीर दे दिए बाईं ओर, सचिन माने है जो राम यहाँ इसका बाईं ओर सचिन हो गया, सचिन जो है राम के बाईं ओर है, और बिंदु के दाईं ओर, सचिन जो है राम के बाईं ओर है, बिंदु के क्या है
बिंदु के दाहिने ओर है, ठीक है, बिंदु के दाहिने ओर है। मोटी जो है राम और मोटी जो है राम के दाहिने ओर है, ठीक है। तीसरा में क्या कर रहा है, तीसरा कथन में क्या, मोटी जो है राम के दाहिने ओर, मोटी जो है राम के दाहिने, है ना, राम के दाहिने क्या हो गया, मोटी, राम के दाहिने क्या हो गया, मोटी जो है राम के दाहिने ओर रहता है। और तो क्या कर रहा है, चौथा में क्या कर रहा है, जो कह रहा है पहले इसको सबको लिख लेंगे तब इस पर सीधे बैठा देंगे। तब कह रहा है रोनी जो है राम और मोटी के बीच में, ठीक है, रोनी जो है, ठीक है, रोनी जो है क्या कर रहा है, राम और क्या कर रहा है, मोटी के बीच में, ठीक है, रोनी और जो है राम और मोटी के बीच में है। आप देखिए इसको बैठाएंगे इस पर, ठीक है, सब सारा चीजें दिया है। आप पूछ रहा है किसे, तो बाएं से दूसरे नंबर कौन है, आप देखिए इसको बैठाएंगे, ठीक है। देखिए बिंदु यहाँ बिंदु के दाएं कौन है, सचिन है, ठीक है। सचिन किसके बाएं, राम के, ठीक, सचिन राम का। राम और मोटी के बीच कौन है, रोनी बैठा, राम और बीच में क्या है, रोनी बैठा है, क्या, राम और मोटी के बीच रोनी बैठा, राम के दाएं और राम के दाएं मोटी, ठीक है, राम के दाएं मोटी भी हो गया और राम और मोटी के बीच रोनी भी हो गया, राम के बाएं सचिन भी हो गया, बिंदु के दाएं सचिन भी हो गया, ठीक है। आप क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा, देखिए आप क्वेश्चन बैठ गया, ये राम है, ठीक है। आप क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बाएं से दूसरे नंबर पर कौन है, बाएं से दूसरे नंबर पर कौन है, सचिन, बाएं से दूसरे नंबर पर कौन है, सचिन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, ये 88 था, 89 है ना, 89 में अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 89 क्या, दाहिने से दूसरा कौन है, बाएं हो गया, दाहिने से दूसरा कौन हो गया, दाहिने ये हो गया पहला और दूसरा, दाहिने से दूसरा कौन हो गया, रोनी हो गया, दाहिने से दूसरा कौन हो गया, रोनी हो गया। और 90 देखिए, 90 क्या कर रहा है, 90 में कह रहा है बीच में कौन है, देखिए इधर से बीच में टोटल 5, 2 इधर से हो गया, 2 इधर से हो गया, तो बीच में कौन बचा, राम है, तो बीच में कौन हो गया, मेरा राम हो गया, ठीक है, बीच में कौन हो गया, तो राम हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। देखिएगा 91 क्या कर रहा है, 91 देखिए, 91 कर रहा है 2 9 9 3 6 9 4 के आंकड़े का माध्य क्या होता है, जब सभी अंकों को जोड़ देता है, जितना संख्या उसको भाग देते हैं, माध्य निकालने के तरीका, जितना अंक दिया हुआ है ना, जितना संख्या दे सबको जोड़ देता है, जैसे संख्या उससे भाग देते हैं, तो जोड़िए क्या हो जाएगा, 9 और 4 है लास्ट में, है ना, 9 और 4, ठीक है, 9 8 है, 9 4 13, 6 19, 9 22, 9 1 3 40, 2 42, 42 हो गया, संख्या क्या हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग देंगे, 7 6 का 42, कितना आंसर आ गया मेरा, 7 6 का 42, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, 9 4 13, 6 19, 22, 9 31, 9 40, 2 42, ठीक है, 7 से भाग दे दिए 6 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल गिनना है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल गिनना है, देखिए 92 क्या कर रहा है, 92 एक ट्रायंगल है, देखिए, है ना, ऐसा ही है ना ट्रायंगल, ठीक है। ठीक है, तब कह रहा है फिर त्रिभुजों की संख्या कितना, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना, देखिए 1 2 3, ऐसे नवनी कर लेंगे, 1 2 3, इस सबको जोड़ दे बीच में, 3 2 5 1 6 हो गया, 6 हो गया, नवनी करें 1 2 3 है ना, सबको फिर वैल्यू को हम जोड़ देंगे, है ना, जितना संख्या अंकों का योग कर देंगे, तो कितना हो गया बीच में, 3 2 5 1 6 हो गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया, 1 7 7 8 9 10 11 12 13 1 14 14 15 1 16 17, टोटल कितना हो गया, 18 हो गया, है ना, टोटल 18 हो गया, इसमें क्या हो गया, 18 हो गया, ठीक है। 6 7 8 9 9 हो गया, 9 9 9 9 9 पूरा 10, है ना, 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, 18 का टोटल, टोटल क्या हो गया, 18 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर देखिएगा, कह रहा है 6:35 दिया हुआ है, ठीक है, तो 7 रेशियो क्या होगा, ठीक है, देखिए 6 के स्क्वायर का तो 36 माइनस 1 बराबर 35, ठीक है, ऐसे 7 के स्क्वायर कितने होगा, 49 माइनस 1 बराबर कितने हो गया, 48, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
94 नंबर देखिए, 94 नंबर का 5 के विपरीत सतह पर कौन सा आएगा? 5 के विपरीत सतह पर, ठीक है। 5 के स्टैंडर्ड पास है ना, जो दो संख्या का योग क्या 7 होता है। 5 दिया है तो 5 के विपरीत में क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड पास में दो संख्या योग कितना होता है? 7 होता है। 5 दिया है, इसका विपरीत कितना होगा? 5 कितना जोड़े 7 होगा? 2, यानी इसका विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा सर। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए कि लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 145 नंबर मैथ का। देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, ठीक है, 145 नंबर, ठीक है, 145 नंबर लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ मैथ। देखिए इसमें क्या कर रहा है, 30 रुपया में 32 सेबों को बेचने से एक आदमी को 25% खानी है, ठीक है। 30 रुपया में 32 सेब, यानी 32 सेब का मूल्य कितना दिया बताइए? 30 रुपया। तो एक सेब का मूल्य कितना होगा? 30/32 हो जाए। इसको काटिए, कितना होगा? 15/16 होगा, ठीक है, 15/16 है, ठीक है। इसमें कितना हानि होती है? लॉस कितना हो रहा है बताइए? 25%, ठीक है। हाँ नहीं, बेचता है तो 15/16 बेचता है तो 25% का हानि होता है। तो मानिए सीपी निकाल लेते, इसका कितना होगा बताइए? 15/16 गुना 100 बटा कितना होगा? 75। 15 5 75, 5 20 100, 4 से 4 5 20, 4 चौको साल, यानी कितना हो? 5/4 हो गया सीपीओ है, ठीक है। आप क्या कर रहा है तो बताइए 24 रुपए में कितने से बेचे जाने चाहिए जिससे पूरी सौदे में उसका कितना 20% का लाभ हो, ठीक है। 20%, यानी 5/4 का ना 20% का लाभ। कितना लाभ होगा? सीपी पर लाभ हमेशा पहले क्वेश्चन में बताया लाभ हमेशा क्या? लाभ या लॉस कितना क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। क्रय मूल्य कितना निकला? 5/4, इसका कितना 120 का रहा है, ठीक है, 120 का रहा है। इसको देखिए काटिए, 5 20 से 20 छक्का 20 से कितना हो गया? 6 3 2, ठीक है, 3/2 बराबर 1 है। तो कितना पे बच रहा है? 24 को सेब पे बच रहा है, तो 20%, यानी 24 बराबर क्या हो जाएगा? कितना होगा? तो 2 गुने 24/3 बराबर 8 बराबर कितना होगा? 16। कितना आंसर आ गया? 16, यानी 16 सेबों को बेचेगा तो उसको 24 रुपया में तो 20% का लाभ होगा, ठीक है। आज का सेशन अभी यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों, है ना। रोज आपका सेट का डिस्कशन कराया जाएगा, जो आफ्टरनून का सेट है, मॉर्निंग का है, मॉर्निंग वाला भी सब भी कराया जाएंगे, जो सक्सेस मिशन क्लब द्वारा जो है ना कराया जाता है रोज सेट का डिस्कशन। आप लोग रोज देखते रहिएगा और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।